और बात करते हैं उस न्यूज की, अगर वो सच हुई तो देश के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगी। लेकिन आंकड़े ऐसी गवाही नहीं दे रहे और इसलिए डर और आशंकाएं गहराती जा रही हैं। दरअसल कोरोना को लेकर कई भविष्यवाणियां हुई। 14 से 15 लाख केस एक दिन के भीतर आएंगे। कहा यह भी गया कि फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में कोरोना अपनी चरम पर होगा। लेकिन कोरोना का ग्राफ नीचे आना शुरू हो चुका है। तो क्या वाकई कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक को पार कर चुकी है? क्या दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस कम होने लगे हैं या फिर सच कुछ और है? देखिए आज की इस रिपोर्ट में। दिनों में कोरोना कैपिटल बनी दिल्ली ने मुंबई को इस सीट से हटा दिया। कोरोना की रफ्तार को देखकर लगने लगा कि जल्द ही एक दिन में 14 लाख केस की भविष्यवाणी सच हो जाएगी, या फिर जल्द ही भारत दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन इन्हीं सब कयासों के बीच देश में कोरोना का मीटर अब तेजी से डाउन हो रहा है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना का थर्ड वेव का पीक जा चुका है या अभी कोरोना की रफ्तार में फिर से इजाफा होगा? आखिर दिल्ली मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम होने की वजह क्या है? आज एक्सपर्ट से हर सवाल का सटीक जवाब मिलने वाला है। लेकिन इन सभी बातों को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अभी देश के मीटर में कोरोना का कांटा कहां पहुंचा है और इसके मायने क्या है। भारत में सोमवार को कोरोना के 2,58,089 केस दर्ज किए गए, जबकि एक दिन में 385 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन सवाल ये कि अचानक आखिर क्या हुआ कि 3 लाख की ओर तेजी से बढ़ रहा कोरोना ग्राफ स्लो हो गया। एक नजर आंकड़ों पर डालिए। 13 जनवरी को भारत में 2,64,202 केस सामने आए थे। 14 जनवरी को 2,68,833 केस रिपोर्ट हुए, जबकि 15 जनवरी को 2,71,202 मामले मिले। हालांकि 16 जनवरी को इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर सिर्फ पॉजिटिविटी रेट की तरफ देखें, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी गिर गया है। 30% क्रॉस कर गया था, अब 27% के आसपास है। लेकिन क्योंकि टेस्ट थोड़े कम हुए हैं, उसके वजह से एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टेस्ट सिर्फ 18,000 रह गए, जो 30,000 से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका था। उनका वेरिएंट हमने देखा है हर देश में बहुत जल्दी पीक करता है और फिर बहुत जल्दी ही वापस आता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि ट्रांसमिसिबल बहुत ज्यादा है, इसलिए एक साथ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर देता है, तो जनता जल्दी इन्फेक्ट होती है। दूसरा, इसकी रिकवरी बहुत जल्दी है। इन सभी बातों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना का एपिसेंटर बने दिल्ली और मुंबई के केस की रफ्तार तेजी से कम होने के पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे पहले जरा दिल्ली के कोरोना ग्राफ पर नजर डालते हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 12,527 कोरोना के मामले सामने आए। 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि पॉजिटिविटी रेट रहा 27.99% का। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि केस बहुत तेजी से घट रहे हैं। के अंदर लगातार ये चौथा दिन था जिसमें कि केसेस पहले से कम दर्ज किए गए। तो ट्रेंड तो अब स्टार्ट सेट हो गया। जैसे बढ़ रहा था तो बढ़ने का ट्रेंड था, अब घटने का ट्रेंड आया तो कम ही आएंगे। इन दावों के बीच कुछ आंकड़े और ही कहानी बयां करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो ये दावा किया जा सकता है कि दिल्ली में केस कम होने की सबसे बड़ी वजह कम टेस्टिंग है। कोरोना टेस्ट की रफ्तार में हर दिन के साथ गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से केस भी कम होते जा रहे हैं। 13 जनवरी को दिल्ली में 28,867 केस सामने आए, जो तीसरी लहर का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। इस दौरान करीब 1 लाख टेस्ट दिल्ली में किए गए। लेकिन इसके बाद के आंकड़े देखिए
14 जनवरी को दिल्ली में 24,383 कोरोना पॉजिटिव मिले और टेस्ट हुए 79,578। 15 जनवरी को दिल्ली में 20,718 केस रिपोर्ट हुए, लेकिन टेस्ट हुए 67,624। और 16 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 18,286 पहुंच गया, जबकि लगातार गिरावट के बाद टेस्ट हुए सिर्फ 65,621। 24 घंटे में केस आए 12,527 और टेस्ट हुए सिर्फ 44,762। तो क्या दिल्ली में केस कम होने की वजह टेस्ट कम होना है? देश भर में अगर कोरोना की बात की जाए तो उसमें कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस वक्त बेपरवाह होने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ इस खुशफहमी में रहने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोरोना का जो केस है वो घट रहा है, यानी कोरोना का खतरा टल रहा है। जी नहीं, जानकार ये कह रहे हैं कि बेशक कुछ राज्यों में पीक आ चुका है और धीरे धीरे वहां पर फॉल होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है और इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अभी खतरा टला नहीं है और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि टेस्टिंग कैपेसिटी को घटाया गया है, यानी जो कोरोना को लेकर टेस्ट किया जाता है उसको कम किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी वजह बन रहा है, जिसकी वजह से जो संख्या ओवरऑल दिख रही है कोविड संक्रमण की उसमें कमी दिख रही है। लेकिन इसके लिए ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से जो है संख्या इस वक्त कम दिख रही है, लेकिन इस वक्त ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अब